बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मांग संख्या 56, मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया। मैं, मेरे संगठन और आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री जी यहाँ नहीं है मगर नोट कर रहे हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उद्योग लगाए मगर उसका रख रखाव कार्य जुम्मे हमारा होना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्री एरिया मादड़ी रिको एरिया है, वहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियाँ लग रही है मगर उसके अंदर केमिकल को सुचारू रूप से काम लेने में वो उनके जो यंत्र लगा रखा है वो बराबर यंत्र लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ का पानी प्रदूषित हो गया है, आज पीने लायक पानी नहीं है। ऐसे ही हमारा रिको एरिया कलड़वास, उसके अंदर केमिकल की फैक्ट्री नहीं लगाने का वादा किया था जब इनको एनओसी दी थी तब, और उसी एरिया से हमारा कम से कम तो भी 15-20% उदयपुर को वहाँ से पानी पिलाया जाता है, तो उसके अंदर केमिकल फैक्ट्री ना लगे ऐसी मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया तो लग रहा है, जगह जगह लग रहे हैं, मगर हमारा कच्चा माल दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और वो भी इसी राजस्थान में भी एक यही रेट है और दूसरे प्रदेश में जा रहा है तो वो भी यही रेट है। इसकी वजह से हमारी सैकड़ों इंडस्ट्रीज जो ग्राइंडिंग यूनिट है वो बंद हो गई है और कुछ बंद होने के कगार पर है और हजारों जो श्रमिक हमारे युवा बेरोजगार हो गए हैं, जो काम कर रहे थे वो घर पे बैठे हैं। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसा को इनको ऐसा बीच का रास्ता निकाले जो हमारा उद्योग भी चले और बेरोजगारों को रोजगार मिले और दूसरे प्रदेशों में भी माल जाए। मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं कि हमारे लघु उद्योग ऐसे लगे जो हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर जो वनवासी भाई बहन जो आदिवासी रहते हैं उनके पास केवल और केवल एक फसल के ऊपर निर्भर है। एक फसल जो बरसात की फसल होती है उसी में उनका एक फसल से गुजारा होता है और वो प्लान करके और दूसरे प्रदेशों में मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर लघु उद्योग हमारे इस इंडस्ट्री एरिया की तरह हमारे ट्राइबल एरिया में लगेगा तो वास्तव में हमारे ट्राइबल के मंत्री महोदय भी है बाबूलाल जी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप भी पैरवी करें ताकि हमारे ट्राइबल के जो लोग हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहाँ बम्बई, उड़ीसा, कर्नाटक, कहाँ मजदूरी के लिए जाते हैं तो हमारे को रोजगार मिलेगा तो हम प्लान नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के हमारे मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वास्तव में वन विभाग के अंदर जो अधिकारी पूर्व सरकार के अंदर जो मनमानी की जो अधिकारी वास्तव में हमारे जो ट्राइबल एरिया के अंदर बसी हुई आदिवासी बस्तियों में रोड की एनओसी नहीं देते हैं, वहाँ पर हमारे न तो आने जाने का साधन है और जो मरीज अगर बीमार हो गया तो उसको खाटले में यानी कि चारपाई में या झोली में लेकर हॉस्पिटल तक आते हैं। जैसे हमारे नाकाफला यहाँ उमड़ा और चांसदा पंचायत के बीच का एक गांव है, 100 साल पुरानी बस्ती है, मगर वहाँ पर 2013 से 18 के बीच में हमने रोड का पैसा दे दिया था, मगर वन विभाग के अधिकारियों ने पूर्व 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया और वो पैसे लैप्स हो गए। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अनेक ऐसी रोडें हैं जो एनओसी की एक के बिना हमारे रोड वंचित है। जो सभापति महोदय आपके माध्यम से आदिवासी एरिया के अंदर हमारे जनजाति भाई वन विभाग की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मंगरे को बराबर करता है और उबड़ खाबड़ है जो उसको समतल करके और कमाई का साधन बनाता है, और हमारा वन विभाग के अंदर यूडीए को वहां तक लेने के लिए 40-50 किलोमीटर लेने की जो बात चल रही है
हमारा वनवासी भाई कहाँ जाएंगे? आज यूआईटी पेराफेरी के अंदर हमारे एनओसी लेने के लिए वो मकान नहीं बना सकता है, सामुदायिक भवन नहीं बना सकता है, विधायक का कोटे का पैसा नहीं लग सकता है। ऐसे में हमारा जो यूडीए का यानी कि वहाँ तक जो अगर 40 किलोमीटर ले लेंगे तो विकास तो कहीं गया, मगर हमारा वनवासी भाई उस एनओसी के चक्कर में जूते के साथ देखा, मगर उसको एनओसी नहीं मिलेगी। वन अधिकार के पट्टे के लिए जो वास्तव में हमारे फाइलें पूर्व सरकार में वो मिट्टी खा रही थी, जो फाइलें हमने निकलवाई है, जो वन अधिकार के जो पट्टे आप जो दे रहे हैं मंत्री महोदय, वो तुरंत प्रभाव से हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर वन अधिकार के पट्टे भी आप दिलवाएंगे तो वास्तव में बहुत बड़ा हमारा यह काम हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपको क्या बताऊं, वन विभाग के अंदर हमारी स्कूल है जो वास्तव में ऊंदरी, बड़ी ऊंदरी, उसके अंदर जो 12वीं तक स्कूल है और 6 कमरे में चल रही है, 2 शिफ्टों में चल रही है। वन विभाग में वो जमीन आ रही है। ये एक तो कहते हैं कि भाई सरकारी काम उद्योग के लिए मतलब सामुदायिक कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हो, उसमें हम जमीन दे देंगे, मगर वन अधिकार के खातिर हमारे वो स्कूल का वो भी नहीं हो रहा। अरे एक हमारे देवाली के अंदर 3 कमरे के अंदर 12वीं तक स्कूल चल रही है, वहाँ यूडीए के पास जमीन नहीं है, वन विभाग की जमीन है तो वो भी हमारे को दिया जाए। एक गोरेला के अंदर पंचायत तो बना दी, मगर पंचायत भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है, वो भी वन विभाग के अंदर आती है। तो मंत्री महोदय, सभापति जी के मार्फत में आपसे आग्रह करता हूं कि इनको भी आप जल्दी से जल्दी दिलवाए। हमारा एक ट्राइबल का श्री रतनलाल जी मीणा 2002 में शहीद हुए थे और उनके गांव में आने जाने का साधन नहीं है, उसका रोड की एनओसी दे देते हैं तो वास्तव में हमारे को उस ट्राइबल का एक ही एक शहीद हुआ है और उसके लिए अगर बना देंगे तो बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। सभापति महोदय, समय कम है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय जो वहां पर उदयपुर के अंदर चीरवा का कांटा में जो आप उद्घाटन करने के लिए आए थे, उसका जो मैं आपको बताऊं कि वास्तव में गुलाब जी भाई साहब जो हमारे अभी महामहिम राज्यपाल पंजाब के हैं, उन्होंने महात्मा गांधी समृद्धि वन उद्योग चीरवा में बनाया था। उसके अंदर लागत हुई थी 231.70 लाख रुपए, 231.70 लाख रुपए, और उसके अंदर आय हो गई है 2,26,000 3,985 पर्यटक वहां पर आ चुके हैं। ऐसे ही इस मेवाड़ जैव विविध पार्क और पुरोहितों का तालाब, इनमें कुल मिलाकर 7,54,980 पर्यटक वहां पर आ चुके हैं और आय हुई है 4,55 लाख और इसमें टोटल खर्च हुआ है 3,80 लाख। यानी कि वन विभाग के अंदर भी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 2013 से 18 के बीच में जो काम किया था, उसमें वन विभाग के अंदर खर्च करने के वनस्पत उसके अंदर आय भी हो गई, रोजगार भी मिल गया और पर्यटन को बढ़ावा भी मिला। ऐसे ही सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वन जीव अभ्यारण्य सज्जनगढ़ एवं जैविक उद्यान सज्जनगढ़ का विवरण 20,83,464 रुपये व्यय हुए थे और उसके अंदर 75 लाख पर्यटक आ चुके हैं और 42,15,47,188 रुपये की आय भी हो गई है। ये हमारी पूर्व सरकार की जो 2013 और 18 की बता रहा हूं मैं, बर्ड पार्क जिसके अंदर 10,22,66,000 रुपये खर्च हुए थे और उसके अंदर अभी तक आय हो गई है 1,48,730
तो पर्यटक आ गए और 31,99,389 रुपये आपके आय हो गई। बागदड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो वास्तव में मगरमच्छ रहते हैं, उसको देखने के लिए 8,205 पर्यटक जा चुके हैं और 31,06,010 रुपये 10 रुपये की आय हो चुकी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में इस पूर्व की सरकार में सभापति महोदय, अब इनकी सरकार के अंदर जो 2018 में हमने पास किए थे 1,08,55,575 रुपये, 5 साल के अंदर ये खर्च नहीं कर सके। हिंगलाज माताजी समृद्धि वन जो वास्तव में उसके अंदर एक मेरी विधानसभा में काम जो भी पुराना बाकी रह गया था उसको भी ये नहीं कर पाए हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही जुझारू और आप दौरा भी खूब करते हैं। उदयपुर के अंदर कितनी दफा आए हैं, झीलों की नगरी भी है और हमारा पहाड़ी एरिया जो वास्तव में जो अरावली पर्वतमाला है उसके अंदर जो मेरा एक कालीवास पंचायत है, वहां पर वन तो कुछ है नहीं, मगर वहां पर पर्यटकों की संख्या इतनी है, चाहे सर्दी हो, बरसात हो और गर्मी हो, वहां हजारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां पर कोई ऐसा संसाधन की उपलब्धता हो जहां पर पर्यटकों को खाने पीने की भी सुविधा मिले और रहने की भी सुविधा मिले, तो मेरा एक बहुत बड़ा डेवलप पर्यटक पॉइंट का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।